In figure, the line segment XY is parallel to side AC of triangle ABC and it divides the triangle into two parts of equal areas. We have to find the ratio of AX to AB. तो दो बातें इन्होंने बताई हैं। पहली बात तो ये कि एक्स वाई ए सी के पैरेलल है, दिस एक्स वाई इज़ पैरेलल टू ए सी। एंड सेकेंड थिंग इज़ कि इस एक्स वाई के ड्रॉ करने से ये जो ट्रायंगल है ये दो इक्वल पार्ट्स में, दो इक्वल एरियाज़ में डिवाइड हो चुका है। उनके कहने का मतलब ये है कि ये एरिया एंड इधर ये एरिया अब ये आपस में इक्वल है। अगर हम इस एरिया को ए मान लें तो वो एरिया भी ए है और पूरे ट्रायंगल का एरिया 2A हो जाएगा। आई होप ये क्लियर है। क्योंकि एक्स वाई ए सी के पैरेलल है तो हम लोग ट्रायंगल बी एक्स वाई को एंड ट्रायंगल बी ए सी को सिमिलर प्रूव कर सकते हैं और इसकी सिमिलरिटी के बाद ही हेल्प मिलेगी ए एक्स अपॉन ए बी को निकालने में। तो पहले देखते हैं दोनों ट्रायंगल सिमिलर कैसे हैं। सी ये दोनों लाइंस पैरेलल हैं और जब ये दो लाइंस पैरेलल होती हैं तो ये एंगल एंड ये एंगल आपस में इक्वल होते हैं और ये एंगल कॉरस्पॉन्डिंग कहलाते हैं। तो हम लिखेंगे एंगल बी एक्स वाई is equals to angle BAC. They both are equal because they are corresponding angles. रीज़न यहाँ लिख सकते हैं हम। उसके बाद दिस एंगल एंगल BYX एंड एंगल BCA ये दोनों भी आपस में इक्वल हैं और ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं लाइंस के पैरेलल होने की वजह से। सो एंगल BYX इज़ इक्वल्स टू एंगल BCA, ये भी कॉरस्पॉन्डिंग है और एक एंगल कॉमन भी है। ट्रायंगल BXY में भी एंगल B आता है एंड ट्रायंगल BAC में भी एंगल B आता है। लेकिन दो ट्रायंगल्स को सिमिलर प्रूफ करने के लिए कोई भी दो एंगल्स अगर आप दिखा दें तो ट्रायंगल सिमिलर हो जाते हैं, तो हमें थर्ड एंगल दिखाने की ज़रूरत है नहीं। सो अभी हम बोल सकते हैं कि ट्रायंगल BXY इज़ सिमिलर टू ट्रायंगल BAC। ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गए और हमने इस सिमिलरिटी को प्रूव करने के लिए जो क्राइटेरिया यूज़ किया है दैट इज़ AA, आई मीन एंगल एंगल। इसी को हम एंगल 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 भी बोलते हैं अगर आपने तीन एंगल्स की हेल्प ली होती। तो फिलहाल ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं। अगर ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं तो इनके कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो सेम होंगे। तो देख लेते हैं इनके कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स क्या हैं। आई होप यहाँ तक आपको सब क्लियर है। अगर किसी तरह की कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज़ राइट इन द कमेंट सेक्शन। तो मैंने लिखा है BXY इज़ सिमिलर टू ट्रायंगल BAC। तो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स यहाँ पर होंगे BX एंड BA। ओके, कॉरस्पॉन्डिंग को लेने के लिए मैंने यहाँ पर फर्स्ट टू लेटर्स देखे हैं। दूसरा कॉरस्पॉन्डिंग देखने के लिए मैं लास्ट टू को देखूँगा। आई मीन XY इज़ कॉरस्पॉन्डिंग टू AC एंड BY इज़ कॉरस्पॉन्डिंग टू BC। आई होप ये क्लियर है कि ये कॉरस्पॉन्डिंग है। अब इन दोनों में हमें जो हिंट दी थी ना वो एरिया के बारे में कुछ हिंट दी थी कि इनका एरिया इक्वल है। तो एरिया वाले मेथड से हम इसको कर पाएंगे। हमें पता है कि अगर दो ट्रायंगल सिमिलर होते हैं तो उनके एरियाज़ का जो रेशियो होता है वो उनके कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो के स्क्वायर के इक्वल होता है। मेरा ये सेंटेंस आपको कंफ्यूज कर रहा होगा, मैं लिख कर बताता हूँ। अगर मैं ट्रायंगल BXY एंड ट्रायंगल BAC के एरियाज़ का रेशियो फाइंड करूँ, मैं इन दोनों ट्रायंगल्स को सिमिलर तो प्रूव कर चुका हूँ, अब मैं इनके एरियाज़ का रेशियो फाइंड कर रहा हूँ। तो एरिया का रेशियो फाइंड करने के लिए आप कोई भी कॉरस्पॉन्डिंग साइड ले लो, चाहे BX अपॉन BA ले लो, चाहे XY अपॉन AC ले लो, चाहे BY अपॉन BC ले लो। तो हम इनमें से उस कॉरस्पॉन्डिंग साइड को उठाएंगे जो हमारी हेल्प करेगा प्रूव करने में। तो आप देखें आपको AX अपॉन AB चाहिए, तो AX अपॉन AB ये हेल्प करेगा आपकी, क्योंकि यहाँ पर AB तो है ना, AB तो है ना, तो इसलिए मैं इसको उठा रहा हूँ BX अपॉन BA। एक बार फिर देखें कि जो ये ट्रायंगल्स हैं इनके एरियाज़ का जो रेशियो है ये इन कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो के इक्वल नहीं होगा, इसके स्क्वायर के इक्वल होगा। तो पहले आप यहाँ स्क्वायर लगा दें। अब ये दोनों आपस में इक्वल हैं, अब ये एंड ये आपस में इक्वल हैं। आई होप ये क्लियर हो गया। अब एरिया के बारे में हमें एक बात पता है कि ये दोनों एरियाज़ आपस में इक्वल थे और पूरे ट्रायंगल का एरिया इस टाइम पर 2A है। तो BXY का मतलब है कि ये एरिया हम यहाँ पर A लिख देंगे एंड BAC का मतलब है पूरे ट्रायंगल का एरिया, तो वो A प्लस A 2A हो जाएगा इज इक्वल्स टू BX स्क्वायर हो जाएगा ये एंड ये BA स्क्वायर है। अभी मैं होल स्क्वायर हटा दे रहा हूँ यहाँ से। ओके, अभी A और A ये कैंसिल होंगे। आप देखें लेफ्ट साइड में A अपॉन 2A है ना, यहाँ A और A कैंसिल कर देंगे तो आपके पास बचेगा
1/2a, 1/2, ये कैंसिल हो गया, 1/2 बचा, इज इक्वल्स टू bx/ba। अगर आप ये स्क्वायर हटाएंगे तो दूसरे साइड में स्क्वायर रूट आ जाएगा। आई होप यहाँ तक भी क्लियर है। किसी भी तरह का कोई कन्फ्यूजन हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिखते रहिएगा। अब स्क्वायर रूट 1 की वैल्यू 1 होती है एंड स्क्वायर रूट 2 की वैल्यू स्क्वायर रूट 2 ही होती है, क्योंकि स्क्वायर रूट 2 रूट से बाहर आ नहीं पाएगा। bx/ba। तो इस रेशियो का मतलब ये होता है कि अगर 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 bx की वैल्यू 1 है, इफ़ bx इज़ 1, अगर हम इसको 1 मान लें तो ba की वैल्यू क्या होगी, मतलब ये पूरी वैल्यू क्या होगी, ये पूरी वैल्यू रूट 2 हो जाएगी। रेशियो का मतलब ये होता है कि इफ़ bx इज़ 1 देन ba इज़ रूट 2। ओके, अगर bx 1 का डबल 2 है तो ba रूट 2 का डबल 2 रूट 2 हो जाएगा। अगर bx 3 है, आई मीन 1 का थ्राइस है, तो ba भी रूट 2 का थ्राइस 3 रूट 2 हो जाएगा। तो रेशियो का कुछ ये मतलब होता है। ओके, अब आपसे इन्होंने पूछा है कि ax/ab क्या होगा। ओके, तो सबसे सिंपल वे मैं आपको बताऊंगा जो आपको कंफ्यूज नहीं करेगा। ax, आप देख लो ये पूरी वैल्यू ab जो है ना वो रूट 2 है एंड ये जो bx है ये 1 है। तो अगर आपको ba भी मालूम है, bx भी मालूम है, तो ax फाइंड करने के लिए आप क्या करेंगे, ax फाइंड करने के लिए आप ab में से xb को सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, मतलब रूट 2 माइनस 1 कर देंगे, रूट 2 माइनस 1। और यहाँ पर ए बी चाहिए, तो ए बी की वैल्यू क्या है, ए बी मतलब ये पूरा, तो ये पूरा है रूट 2। तो ए एक्स और ए बी में रेशियो यही रहेगा, लेकिन क्योंकि जो मैं रेशियो दे रहा हूँ इस रेशियो का डिनोमिनेटर इर्रेशनल है, रूट 2 इर्रेशनल होता है, तो इसे रैशनलाइज करने के लिए हम थोड़ा और इसको और सॉल्व करते हैं। तो रैशनलाइज कैसे करेंगे, हम न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में रूट 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि रूट 2 से मल्टीप्लाई करने से फ़ायदा ये होगा कि रूट 2 इंटू रूट 2 2 बन जाएगा एंड 2 इज़ अ रैशनल नंबर। तो जब भी कभी डिनोमिनेटर इरैशनल होता है तो हमें उसको सिंप्लीफाई करना पड़ता है। ओके, अगर आपने आंसर यहाँ तक लिखकर छोड़ा होता तो भी आपको मार्क्स मिलते, शायद हाफ मार्क आपका डिडक्ट होता है। लेकिन क्योंकि इस बार जो एग्ज़ाम्स होंगे उसमें MCQs पूछे जाएंगे, तो हो सकता है आपको MCQs में ये चॉइस दिखे, या हो सकता है एक स्टेप के बाद जो मैं दिखाने वाला हूँ वो दिखेगा आपको। तो रूट 2 ने रूट 2 को मल्टीप्लाई किया, हमें मिला 2। रूट 2 ने 1 को मल्टीप्लाई किया, हमें मिला रूट 2। एंड यहाँ नीचे रूट 2 ने रूट 2 को मल्टीप्लाई किया तो हमें मिला 2। ओके, तो ये जो आंसर था ये भी सही था, लेकिन ये बेटर आंसर है। आपको देखना होगा एग्ज़ाम में जो आपको चॉइस मिलेगी उनमें से चॉइस में क्या ऑप्शन होता है। अगर ये ऑप्शन है तो इसको टिक कर दो, ये है तो इसको टिक कर दो, दोनों नहीं मिलेंगे। ओके, आई होप ये क्लियर है।